प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम और मेरे बच्चों को धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुनने वाले खुदा का खादिम या बुजुर्ग माँ बाप भाई बहने मेरे बच्चे लोग सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। नया साल का तीसरा महीना का 8वां तारीख सुबह दान दिया। परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद करें। लाखों को हजारों को नाम मिलने वाला बरकतें आपको पर ढेल के खुदा ने इस सुबह को तो उसके नाम को तारीफ करने के लिए आपको बुलाया गया है। आपका बराबर एज का कितने लोगों की पट्टी में पाई के याद रखना। आपको और हमारा एज का बराबर कितना लोग मरमिट्टी हो गया और हमें जिंदा रखने का कारण आपको मुझसे स्तुति और आराधना परमेश्वर चाहता हूँ। आपका मुंह से, आपका खानदान से, आपका औलाद से, तुम देखा हुआ पिता का तेरा औलाद भी सेवा करते देखना परमेश्वर चाहता हूँ। क्योंकि उपासना करना तो खुदावन यीशु मसीह का, इबादत करना तो खुदावन यीशु मसीह का, आराधना करना तो खुदावन यीशु मसीह का। दुनिया में कोई से कोई बिचवाई नहीं है कि हमें लिए अपने आप को जीवन दिया हुआ एक ही बिचवाई है इंसान और खुदा के बीच में, वही खुदावन यीशु मसीह है। आज वही खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपनाने के लिए पवित्र आत्मा तुझे बुला रहा है। आज मेरे साथी यहोवा का आत्मा की समर्थी आपका जिंदगी के अंदर हासिल करे। यहोवा जीवित है, उसकी नाम के साथ उसके साथ आगे बढ़े। आज उसके पवित्र वचनों के साथ आगे बढ़े। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी वचनों के अनुसार आगे चलने वाला बन जाऊं, है ना। देखिए पवित्र वचनों में लिखा हुआ है 16 जबूर का 4 में लिखा हुआ एक बात है। यहाँ पर जो मेरे साथ आइएगा, बाइबल थोड़ा हाथ में उठा लीजिएगा, तो जो लिख रहा है, जो पराय देवता का पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैंने उनका लहू वाले आरत नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। गीतकार बता रहा है, मैं ना लहू वाले आरत को मैं नहीं चढ़ाऊंगा, ना उसका नाम मेरे होठों से ना लेंगे। ओह, दुनिया के अंदर शैतानी ताकत फैला हुआ इस वक्त में अपना लोगों को अलग अलग जगह में संभालने वाला परमेश्वर का प्यार देखे तो कितना धन्य है ना। आपको और हमको इसी तरह उसने संभाल कर रखा है, शैतान का नजर में नहीं आने देता है। वो अपना हमारे लिए छुपान है। पराय देवते के पीछे भागने वाले का गम बढ़ता है। जो देखिए पराय देवते के पीछे भागने वाला उसका दुख बढ़ जाएगा। सही है ना। आज भी तेरे घर के अंदर वही है ना, मिटता नहीं ना। कुछ सालों से हो गया, तेरे घर से दर्द नहीं मिटता, तेरे घर से रोने का आवाज नहीं मिटता है, तेरे घर से बीमारी का आवाज ना छूटता है, तेरे घर का कर्जा नहीं मिटता, तेरा जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं है। अपने आप को खुदकुशी करने का चक्कर में तू लगा हुआ। कितना जगह से परमेश्वर तुझे वापस लेकर आया। पराय देवता का सेवा करनी। पराय देवता कौन है, ये बात मैं पूछता हूं आपसे। ये पराय देवता मीन्स खुदावंदा से ज्यादा तुम किसको प्यार करेगा, परमेश्वर से ज्यादा किसको प्यार करेगा, वो सब पराय देवता है। तब तो पास्टर जी तो हो गया, तो हम बोला है तो है। मैं बता रहा हूं, खुदावन से ज्यादा तुम तरह बीवी को प्यार करो या बच्चों को प्यार करो या दुनिया का जो भी संपत्ति दौलत या किसी को भी तुम प्यार करेगा ना, परमेश्वर उसको टच करना शुरू हो जाएगा। याद रख लो, तब तो रोना शुरू करेगा। परमेश्वर तेरा जो ज्यादा प्यार करता है उसको टच करेगा तो तुम भी रोना शुरू करेगा ना। बोलते पराय देवता का पीछे भागने वाले का दुख बढ़ता है। आप आज किसको दुआ कर रहे हैं, किसके साथ में आकर के आप दुआ कर रहे हैं? आपका दुआ परमेश्वर के पास पहुंचा है कि नहीं? आपका आराधना परमेश्वर स्वीकार किया है कि नहीं? थोड़ा सा सोच ले। बाइबल के अंदर में एक एस्किया नाम के एक राजा के बारे में लिखा हुआ है। एस्किया दूसरा राजा सलाती उसका 18 का 2 से पढ़ के देखना, उसका 4 में लिखी हुई है। उसका मां का नाम था अबिया, उस जकरिया प्रीश का बेटी था। जकरिया प्रीश का पोता था किंग ऑफ एस्किया। समझ रहे ना। मैं और आप भी परमेश्वर का संतान, समझो हम लोग ही राजा हैं। ये बात को याद रखना। अपने मां जो दिखाए हुआ बात को ऊपर में समझाए बातों पर बेटा नहीं, राजा एस्किया ने भरोसा रख करके 25वां साल में उसका अधिकार ले लिया हाथ में। 29 साल उसने राजा बनकर रहा। सेकंड की बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 18 वर्स 2, 3, 4, 5 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ बात है। उसने जैसे राजा के हिसाब से जब अधिकार लेने का बाद मां और उसका सब कोई जिंदा परमेश्वर को आराधना करने वाला था। बाप का जो समझे उसका मां का नाम अबिया है। अबिया का बाप जो जकरिया घर के अंदर में जिंदा खुदा को आराधना करते उसने देखा है। उसका हिसाब से ये बेटा भी राजा इसकी भी अपना दिल से परमेश्वर को सेवकाई करना शुरू कर दी, इबादत करना शुरू कर दिया, दंडवत करना शुरू कर दिया।
उसने क्या किया, सबसे पहले देश के अंदर में क्या क्या हटा था, सबको गलत वाला सबको तोड़वा दिया, उतरवा दिया। देखिए मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आइएगा। 18 का 4 में पढ़ता हूं, देखिएगा। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाठों को तोड़ दिया, अशेरे के काट डाला, पित्तल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दोनों तक इस्राएली उसके उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उनका नाम नेहुशतान रखा था। वह इस्राएल का परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था, और उनका बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई भी उसके बराबर ना हुआ। यहोवा को उपासना करने वाला राजा हिजकिय्याह, उसका बराबर दूसरा कोई आने नहीं दे, क्योंकि उसने ऊंचे स्थान को गिरा दिया, लट्ठों को तोड़ दिया, और मूसा ने जो उठाया तो पित्तल का सांप, इस्राएल के लोग उसको धूप दिखाता था, उसको चूर चूर कर दिया। बोलता है जंगल के अंदर में लोग मार रहा, उसी को बचाने के लिए सिर्फ जो पित्तल का सरपंच को उठाया था। मगर उस जगह में भी क्या हो गया मालूम है, लोग पूरा फिर भी सालों साल गुजर गया, फिर भी उसको धूप दिखाते जा रहा। मौसम उठाया था बोल के सब उसको धूप उठा रहा। अभी हम लोग भी देखो एक एक चर्च के सामने कितना बड़ा नेहुशतान को उठा के रखा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नेहुशतान को कितना उठा के रखा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान में देख ले। आज परमेश्वर का भाई मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, पराय देवता का पीछे भागने वाला का दुख बढ़ता है, गम बढ़ता है, उसका दर्द बढ़ता है। आज आप किसको सेवा कर, किसको उपासना कर रहे हैं, किसके सेवकाई कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से बता सकते हो? आज तक आपने पुकारा, आपको जवाब मिला है? आपका साथ साथ चलने वाले खुदा को छोड़ के तो मूर्ति को पीछे आकर के तो रोना बिल्कुल सही नहीं है। खुदा को कोई आंखों से देखा नहीं है, वही खुदा को जो है प्रकट किया हुआ खुदावन यीशु मसीह ने सॉरी खुदावन यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया था। ये जो बताया बात का, तो देखिए 81 जबूर 81 का 8 में पढ़ता हूं, वहां पर देखिएगा, वहां पर जो क्या लिखा हुआ है, जबूर 81 का 8 और 9 में पढ़ता हूं। हे मेरे प्रजा सुन, मैं तुझसे चिता देता हूं, हे इस्राएल भला है कि तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराय ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराय देवता की दंडवत करो। ला तो पराय देवता को दंडवत करने के लिए परमेश्वर को छोड़कर जो मूर्तियों को पीछे जाने वाला रास्ता से वापस आओ। आज मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। देखिए जबूर 135 का 15 से मैं पढ़ता, आप मेरे साथ दीजिएगा, वहां पर जो लिखा हुआ है, अन्य जातियों को मूर्तों को सोना चांदी है। देख रहे ना, अन्य जातियों को मूर्त जो है सोना चांदी है, वो मनुष्यों को बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखों तो रहती है परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते, उनको कुछ भी सांस चलती है ना, उनको कुछ भी सांस चलते हैं। जैसे वैसे ही उनके जैसे ही वो है वैसे ही उनको बनाने वाला भी है, और उन पर सब भरोसा रखने वाला भी वैसे ही हो जाएगा। तो किसको पर भरोसा रखता हो? जीवित खुदावन को। आंखें तो देख नहीं सकते, कान है तो सुन नहीं सकते, जुबान है तो बोल नहीं सकते, हाथ है तो टच नहीं कर सकता, उसको ऊपर तो बात नहीं करते हो। जो बनाने वाला वैसे है, उसको भरोसा रखने वाले ऐसे बोलता है, इसलिए तेरा गम बढ़ता है, तेरा दर्द बढ़ता है, दुख बढ़ता है। कारण तो खुदावन को आप भी तक बुलाया नहीं है। जीवित खुदा आपका दिल के साथ रहना चाहता हूं। पहला कोरिन्थियों 3 उसको 16 में लिखा, तू खुदा का मंदिर, खुदा का आत्मा तुम उस पर वास करते तो नहीं जानते हो। पौल ने बता रहा, तो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हो, तो नहीं जानते हो। परमेश्वर का मंदिर को तोड़ने वाले को परमेश्वर तोड़ देगा, परमेश्वर का मंदिर पवित्र, तुम भी वैसे हो। ये लिखा है उसमें। आज परमेश्वर का मंदिर बनके तेरा दिल के अंदर रहने वाला खुदा का भाई, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, परमेश्वर का मंदिर तू और मैं हो। हम लोगों के अंदर में खुदावन यीशु रहता है, और हम लोगों के अंदर में खुदावन यीशु मसीह रहता है। तो रूह और सच्चाई पर तू आराधना करने, आज उसको रूह और सच्चाई पर आराधना करके तेरा जिंदगी, तेरा औलाद, तेरा जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। तो जिस तरह हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने आगे किया, उसी तरह नहीं खुदा का कोई भी राजा उसका बराबर ना होगा बोल के लिखा है। आज अगर परमेश्वर का वचन का साथ सुन के अगर सच्चा कलाम का तो वापस आएगा, तो परमेश्वर तुझे भी ऊंचा करके तेरे सिर को बुलंद करेगा। तुम विश्वास कर सकते हो? आज यीशु के ऊपर भरोसा रखते हो? दुनिया वाला मूर्तियों के पीछे भाग, खुदावन यीशु से तुझे बुला रहा है आज उसके लिए।
बोलते उसका आंख है तो नहीं देख सकता है, कान है मगर सुन नहीं सकता है, हाथ है मगर पकड़ नहीं सकता है, पाँव है तो चल नहीं सकता है, मुंह है तो मगर बोल नहीं सकता है, उसको बनाने वाला वैसे भरोसा रखने वाले ऐसा करके बता रहा हूँ। 135 का 135 का 15 से लेकर 17-18 तक वो लिखा हुआ है। आज मेरे साथी, आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन है? अभी रोजा का दिन है, लंड है, सब कोई लंड में है ना। आमीन। मच्छी नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा, गोश्त नहीं खाएगा, बात सही है। बाकी सब गलत काम कर, दारू पी सकता है ना, तंबाकू खा सकता है ना, सिगरेट पी सकता है ना। तेरी तुम लोग सबको ना इतना मारना चाहिए कि तुम्हारा होश आ जाए। सबको मूर्ति पूजा करने के लिए भागता है, हाथ से बनाओ, मट्टी के ऊपर जाकर दंडवत के बोलते हमको बचाओ। अरे खुद उसके नाक में बैठो, मक्खी को भगाने का ताकत उसके, तो वो तुझे क्या बचाएगा? परमेश्वर के सामने झुको। जिंदा खुदावन ने की है, मौसा उठाए, निगुस्तान को काट दिया, उसका निगुशतान नाम है उसका। उसको जो मूर्ति के अंदर जो बनाने वाला सब शैतान है, परमेश्वर नहीं है उसमें। मूर्ति के अंदर जीवन ले नहीं सकता है, उसका आसपास में कुछ ताकत है, उसको चढ़ाने वाले को भगाओ। वही गलत करता है, तुम लोगों के दिल को वही घुमाता है। आज सच्चा कलाम का साथ वापस आओ। यहोवा तुझे बुला रहा है आज, यहोवा तुझे बुला रहा है। जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को थोड़ा झुको। यीशु तुझे बुला रहा है, तुम्हारे लिए मर के तीसरे दिन जी उठने वाला खुदावन यीशु, तुम्हारा नजात देने वाला, तुम्हारा उद्धार देने वाला, तुम्हारा छुटकारा देने वाला वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर के साथ आज आगे चलिए, वचन के साथ झुको आज यीशु के सामने। वो तुझे नजात देने वाला, वो तुझे आजाद हमेशा का जिंदगी देने वाला, वो तेरे जिंदगी के अंदर छुटकारा देने वाला, उसका नाम जलाल है। वही नाम शिफा का है, वही नाम मुक्ति का है, वही नाम तेरे जिस्म को बुलंद करता है। आज वही नाम के साथ यीशु मसीह का उपासना करने के लिए तो तैयार हो, परमेश्वर को आराधना करने के लिए तो तैयार हो, तो उसको इबादत करने के लिए तैयार हो, इबादत करने के लिए तैयार हो। खुदावन यीशु मसीह के सामने झुके। पराय देवता का पीछे भागने वाला का गम बढ़ता है। उसका लेखू वाला आरत में नहीं चढ़ाऊंगा, उसका नाम मेरा होठों पर ना उठाऊंगा। देखो हमें उसका देखिए, उसको लेखू वाले आरती ना चढ़ाऊंगा और ना उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। उसका नाम भी तेरा होठों पर लेना नहीं है। लेविया का पोथी 26 उसका 1 में पढ़ता मैं, देखिएगा लेविया का किताब फर्स्ट लेविटिकस 26 का 26 का 1 में लिखा हुआ, मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ दीजिए। उधर जो लिखा लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 1, उसमें यही जो लिखा हुआ बात देख लीजिए। उधर जो बताते हैं मेरा अलावा कोई प्रेज टू जीसस। देखिएगा मैं पढ़ता हूं, आप लोग देख लीजिए। उधर लिख रहा, तू अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति को या लाड अपने लिए खड़े करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित ना करना। समझ गया ना? ये परमेश्वर का बोली है। लेविटिकस का किताब 26 का 1 में लिखा हुआ, नकाशित पत्थर ना खड़ा करना दंडवत करने के लिए। तुम्हारा दंडवत करने की एक ही जगह वही खुदावन यीशु मसीह है। अगर तू अगर झुके, तेरा औलाद झुकेगा, तो एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम का स्वर्गराज के लिए वारिस बन जाता है। तुम लोगों को नाम भी जीवन के कथे मिलेगा, आनंद जीवन हासिल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज आपको बुला रहा है। दुनिया के मूर्तों के पीछे भागने वाले जगह से, गम भरा जिंदगी से, दर्द भरा जिंदगी से वापस आओ। यीशु तुझे खुशी और ताकत और इत्मीनान दे करके तेरी जिंदगी में हमेशा का जिंदगी दान देके स्वर्गराज का प्रजा बनाएगा तुझे। विश्वास कर सकते हो? आ सकते हो? परमेश्वर के सामने झुक सकते हो? आज उसके सामने गलती को माफी मांग के वापस आओ। जिंदा खुदावन एक ही है, वही तीसरा दिन मुर्दों से जी उठने वाला खुदावन यीशु मसीह। वही नाम तुझे शिफा दे आज, वही नाम चंगा वही नाम तुझे मुक्ति दिलाए, वही नाम अनंत जीवन का ताकत दे, वही नाम के साथ आगे बढ़े। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।